Hi everyone, welcome to my channel. It's Firdaus here and today I'm going to bake Choco Flakes cookies, sometimes also known as marble cookies. One of my viewers, Sohani Pandey, requested me to upload a video on cookies and I love baking them. So I thought why not? So if you're interested, please stay tuned. इनको मार्बल कुकीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्बल के पत्थर जैसी दिखती हैं। तो सबसे पहली टिप, जब भी आप बेक करते हो यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि फ्रिज से निकली हुई होनी चाहिए। तो कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाने वाला जो चम्मच होता है उसके 2 चम्मच बटर लिया है और मेजरिंग कप से 1/4 का आधा यानी कि 1/8 ऑफ कैस्टर शुगर ली है, यानी कि पिसी हुई चीनी। कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड मेजरमेंट्स जानने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना ना भूलें। दूसरी बात, आपको कैस्टर शुगर और बटर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल ऐसे फेंटना है जैसे कि दालगोना कॉफ़ी को फेंटते हैं, जब तक कि वो लाइट इन कलर ना हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी सा ना हो जाए। कुछ इस तरह। इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस यूज़ किया है, उसकी अराउंड 8 ड्रॉप्स। अब यहाँ पे चॉकलेट एसेंस यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, सो इफ़ यू डोंट हैव इट और इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट यू कैन स्किप इट। देन आई एम यूजिंग 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर हियर। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा या फिर सॉल्ट नहीं डालूँगी बिकॉज़ जो मेरा बटर था वो सॉल्टेड बटर था। इसके बाद मैंने मैदा यूज़ किया है, जितना मैंने शुगर लिया था उसका डबल द अमाउंट ऑफ मैदा यूज़ किया है, यानी कि 1/4 कप ऑफ मैदा, और अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई जो कि है मिल्क। यही खाने वाले चम्मच से मैंने 1 स्पून ऑफ मिल्क डाला था, क्योंकि मेरा डो क्रम्बल हो रहा था और एक प्रॉपर शेप नहीं आ रहा था उसका, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। और मिल्क ऐड करते वक्त बहुत ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो एक एक चम्मच ही डालना है और मेरे हिसाब से 1 चम्मच ही बहुत होगा। तो मेरे 1 चम्मच डालते ही वो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये तो सारा ख़राब हो गया है, गीला हो गया है, बट डरने की बात नहीं है। उसको अच्छे से चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो प्रॉपर शेप लेने लगा है। फिर उसको हाथ से अच्छे से बिल्कुल आटे जैसा, जैसे डो बनाते हैं वैसे बनाना है। वो यू जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड गिव इट टाइम, इट विल ऑल कम टुगेदर। जस्ट फॉलो व्हाट एंड हाउ आई एम डूइंग इट। तो थोड़ा बहुत मैं इसको गूंदने की कोशिश करूँगी एंड देन आई विल रोल इट इनटू अ बॉल। इसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, जिसको मैं छोटी छोटी पीसेस में यानी कि फ्लेक्स में कट करूँगी। यू कैन ऑल्सो सिंपली जस्ट ग्रेट इट। और चॉकलेट का रूम टेम्परेचर में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पे हुई तो आपके हाथों की गर्मी से वो पिघलने लगेगी और सब चॉकलेटी हो जाएगा। एंड एज सून एज यू ऐड बिट्स एंड पीसेस ऑफ चॉकलेट या फिर ग्रेटेड चॉकलेट इनटू द डो, यू हैव टू वर्क वेरी फास्ट, नहीं तो एज आई सेड आपके हाथों की गर्मी से वो सब पिघलने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो डो है और इवन ये प्लेट का जो सरफेस है वो ब्राउन हो रहा है, चॉकलेटी हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द चॉकलेट ओनली। सो यू हैव टू बी रियली फास्ट। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
And right after this, I'll take a cellophane sheet like this and place it on my counter. If you don't have a cellophane sheet, आप कोई प्लास्टिक शीट से काम कर सकते हो, अदरवाइज बिना उसके भी काम बड़े अच्छे से चल जाता है। इसके बाद मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप दूंगी। और फिर यहाँ से, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर कुकीज़ बनाने हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव दैट शेप टू इट। अगर आपको गोल कुकीज़ बनाने हैं तो यू जस्ट हैव टू कीप इट इन दिस सिलेंड्रिकल। Then I'll keep it in the freezer for 30 minutes ताकि बटर जम जाए और हमारे कुकीज़ को कट होने में आसानी हो। इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला एंड देन आई कट इट इनटू पीसेस। ऐसे कट करना बहुत आसान रहता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे रोल करके डायरेक्ट कट करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो यू हैव टू फ्रीज इट फॉर सम टाइम। यहाँ पे मैं अपना मोमो मेकर, जिसमें मैं अक्सर बेकिंग करती हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ। नेक्स्ट टिप इज़ दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू प्री हीट योर अवन या तवा या मोमो मेकर, जो भी है जिसमें भी आप बेक करते हो। अगर आप प्री हीट नहीं करोगे तो आपकी कुकीज़ अच्छे से बेक नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे नमक डाला है और उसके ऊपर एक कोई भी प्लेट सी रख दी है और फिर उसको ढक कर 5 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने उसको प्री हीट किया है। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को लो किया है, लिड को उठाया है एंड देन अपनी ये बेकिंग टिन जिसमें मैंने कुकीज़ रखी हुई थी वो अंदर प्लेस कर दूंगी। अब इस बेकिंग टिन को मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया क्योंकि कुकीज़ में ऑलरेडी बटर है एंड ये बेकिंग टिन एल्युमिनियम का है, तो मेरी कुकीज़ तो आसानी से निकल जाती हैं। बस फिर इसके बाद मैंने ढक के अराउंड 5 to 10 मिनट्स बेक किया। ये ब्राउन कलर चॉकलेट की वजह से आया है। तो इस तरफ वाली जो कुकीज़ हैं ये मैंने अराउंड 7 मिनट्स के लिए बेक की थी एंड सेकेंड बैच यानी कि ये वाला ये मैंने अराउंड 5 मिनट्स के लिए बेक की थी। सो यू हार्डली सी एनी डिफरेंस, राइट? एंड दीज वर सो सॉफ्ट। ओह माई गॉड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दीज वर सो डिलिशियस। If you like what you see, please leave a like and go ahead, try it and let me know in the comment section. I'll be very happy to receive your feedback. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.